आज हम इस वीडियो में आदित्य पब्लिकेशन की ये व्हाइट वाली बुक का डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिटेल रिव्यू देंगे आपके सामने। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तो स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो जहां पर हिंदी पूछी जाती है, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम में जैसे आपका केवीएस है या फिर एनवीएस नवोदय विद्यालय या फिर किसी भी स्टेट का टेट है, सीटेट है, या इसके साथ साथ सुपर टेट की परीक्षा यूपी की, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल हो या तो फिर यूपी ट्रिपल एससी का आपका लोअर पीसीएस हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, इतनी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के उसके अंतर्गत, या फिर आपका सेंट्रल की परीक्षा जैसे एसएससी का आपका एसएससी जीडी के एग्जाम हो, बैंकिंग में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, यानी कि ओवरऑल कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी पूछी जाती है। तो इसके लिए हम इस बुक का आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसका डिटेल रिव्यू करेंगे और डिटेल एनालिसिस साथ बताएंगे इस बुक को आप कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे इस बुक को पढ़कर आप हिंदी में अगर आप 50 क्वेश्चन किसी परीक्षा में आते हो तो 48 या 45 के आसपास आप परीक्षा 100% कवर कर पाएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर आप 100% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की बात की जाए, रीजनिंग है या फिर मैथ है या फिर इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है वहां पे आप 100% स्कोरिंग करने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप खासकर यूपी से हैं तो आप गारंटीड हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप 100% या फिर 90-95% मार्क्स आप इजी तरीके से गेन कर पाएंगे। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे हिंदी की तैयारी आप बेस्ट तरीके से, आप एक बार अगर हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप गेन करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि किसी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है उसका आप कंटेंट क्या यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो आज हम आपके सामने आदित्य पब्लिकेशन की डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस हिंदी की जो बुक है उसको कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको उस किताब तो सभी कैंडिडेट्स वही पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज को पढ़ते क्या और पढ़ने का तरीका आपको क्या है वो सबसे बड़ा होता है। तो डिटेल वीडियो इसके लिए हम देखते हैं, आपके चैनल पे चलते हैं स्क्रीन पे और देखेंगे इस आदित्य पब्लिकेशन की बुक का कैसे पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये है हिंदी वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी जो आदित्य पब्लिकेशन की है। ये बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप यूपीपी, यूपीएसआई, पीटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय विद्यालय, एसएसबी या फिर आरओ, बीएड, एलएलबी, आरआरबी, लोअर पीसीएस के वीडियो, सचिवालय के वन रक्षक, यानी मैक्सिमम जो भी एग्जाम है आपका हिंदी जिसमें आती है उसके लिए रामबाण ये बुक है। इसकी देखें, इसका जब आप इसके इस पेज पे आएंगे तो उसमें देखें आपसे वर्णमाला दे रखा, वर्णमाला में पहला चैप्टर इसका फर्स्ट, विराम भी दे रखा, विराम से क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, वर्तनी, हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर रखा है। 35 चैप्टर है, यानी ओवरऑल सभी चैप्टर को इन्होंने अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसमें थ्योरी भी थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है। थ्योरी के लिए आप किसी और बुक को पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि सबसे बेस्ट बुक कौन है थ्योरी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। इन्होंने थ्योरी भी काफी हद तक दे रखा है, जैसे देख सकते हैं वर्णमाला चैप्टर है और वर्णमाला की हर एक चीज की थ्योरी दे रखा है। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से क्या कर रखा है कि जो भी क्वेश्चन पिछले बार आए हुए हैं वो हर चैप्टर के क्वेश्चन को उन्होंने दे रखा है। तो अभी तक थी वर्णमाला की थ्योरी और यहां से उन्होंने स्टार्ट कर रखा है इन सभी एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चंस है जो इस तरीके से परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये देखिए, ये पूरे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां से इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है और लगभग हर एक क्वेश्चन के तुरंत बाद इन्होंने ऑप्शन दे रखा है और ये हर एक परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी परीक्षा के कोई भी कमीशन है, कोई भी आयोग है आपका, वो क्वेश्चन वही दूसरे एग्जाम इस आयोग के क्वेश्चन उस आयोग में उठा के रखे जाते हैं। नए क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम परीक्षा मैंने देखा है कि क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन रिवाइज किए जाते हैं 70 to 80% क्वेश्चन को। अब आप देख सकते हैं वर्णमाला से रिलेटेड लगभग इस बुक में 200-250 क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपने आप में किसी परीक्षा के लिए सफिशियंट है। देखिए 225 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो अपने आप में एक सफिशियंट होता है कि किसी अब वर्णमाला के अगर आप 225 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो अपने आप में बहुत होता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, विराम की थ्योरी है और थ्योरी के बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इन्होंने विराम के क्वेश्चन दे रखा है, 100 के आसपास विराम के भी क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। तो ये था बेसिकली, इस तरह से इन्होंने इस बुक को कंपाइल कर रखा है 100 क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, संधि है, वर्तनी है, वर्तनी क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्तनी के किस किस परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हैं कि सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब आप खुद ही जरा सोचे इसके अलावा किसी परीक्षा में क्या आएगा। अपने आप में एक मैक्सिमम चीजें दे रखा है इन्होंने, हर एक परीक्षा को कवर कर रखे, हर एक परीक्षा के क्वेश्चन को उठा रखा है। बीएड का जैसे सी ट्रांसलेटर हो, स्टेनोग्राफर हो, आपका आरपीएससी हो, किसी भी स्टेट के डाइट का क्वेश्चन है, लेक्चरर डाइट का, मतलब कि टीजीटी पीजी तक के क्वेश्चन को उठा के हिंदी के रखा है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं, फिर इसके क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। इस तरह से हर चैप्टर को इन्होंने कंपाइल कर रखा है और इस तरह से आप अगर इसकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो मैं इस बात को दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप हिंदी सब्जेक्ट में आप अच्छा से अच्छा स्कोर इजीली तरीके से कर सकते हैं। ये 250 क्वेश्चन है। अब आप खुद समझेंगे हर चैप्टर की यही हाल है, 200, 300, 250 क्वेश्चन आसानी से दे रखा है इन्होंने। वो क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में आए हुए हैं और इस तरह से
अगर आप क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि किस परीक्षा को आप अच्छे से हिंदी के क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इस बुक की अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है बेसिकली 190 या 200 रुपए ऑफलाइन में मिलेगी, ऑनलाइन में ये भी 200 के आसपास होगी। ऑनलाइन की मैं बुक की जो लिंक है अमेजॉन की आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख के वो कर सकते हैं। और ये बुक बेहतरीन तरीके से ये 2022 की कंपाइल है, 21 का इसका 3rd संस्करण था और ये 2022 की 4था संस्करण इसका काफी अच्छी तरीके से बनाई गई है। और हर बार जब इनका नया संस्करण आता है तो ये क्वेश्चन को जो है वो करके ऐड करते हैं, काफी हद तक क्वेश्चन को ऐड करते हैं। पिछली बार के जो 3rd संस्करण था उन्होंने क्वेश्चन काफी कम रखे हैं और इसमें फिर 4th संस्करण में उन्होंने क्वेश्चन को बढ़ा रखा है हर चैप्टर में। आप इसके पीछे देखेंगे ये इनकी और पब्लिकेशन है। मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छी बुक है इसलिए मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इसके जो प्रिंट है, प्रिंट 325 का है, लेकिन आप मार्केट में जाके देखेंगे तो 40% 35% डिस्काउंट के बाद इस बुक की जो प्राइस है वो बेसिकली आपको मिलेगी 190 या 200 के आसपास मिल जाएगी। तो ये थी ओवरऑल हिंदी की बुक की आदित्य पब्लिकेशन का बुक का रिव्यू। और आप बताइएगा कि कैसा रहा ये बुक का रिव्यू, और ये बुक अगर आपने पढ़ी तो आपको पढ़ने में कैसी लगी है आप जरूर कमेंट करें, या फिर इसके अलावा आप किस पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर चैनल पर बता सकते हैं। थैंक यू। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो भी कैंडिडेट वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।